आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के ऊपर जो काफ़ी बड़ी कंपनीज़ को प्रोडक्ट्स बना के देती है और जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो 2 सीज़न्स में चलती हैं। गर्मियों के सीज़न्स में भी और सर्दियों के सीज़न्स में भी। दोनों सीज़न्स में वो प्रोडक्ट्स काम में आते हैं और वो सारे प्रोडक्ट्स कौन कौन लेते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उसी कंपनी से प्रोडक्ट लेती है। तो आज हम चलेंगे उस कंपनी के ऊपर, पढ़ेंगे उस कंपनी को, और वो कंपनी मार्केट में भी लिस्ट है क्योंकि। तो आज हम कंपनी को देखेंगे और डिटेल में एनालाइज करेंगे कंपनी को और उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो चलते सीधा पहले चार्ट पैटर्न के ऊपर, फिर पढ़ेंगे कंपनी का नाम। तो आगे हम अपनी चार्ट पैटर्न के ऊपर, तो एक दिन का चार्ट हम पहले देख लेते हैं, रेड में है। 5 दिन का ग्रीन, 1 महीने का फिर देख लेते हैं, 1 मंथ का तो वो भी ग्रीन में है, 6 मंथ्स का वो भी ग्रीन, और 1 साल का वो भी ग्रीन में है। और इसके बाद मैक्स टू मैक्स चल जाएंगे हम। तो मैक्स जो चार्ट पैटर्न है वो भी ग्रीन में है। तो कंपनी कहाँ तक 2018 में रजिस्टर हुई थी, 2 फेब को मार्केट में 1200 के पॉइंट पे। तो एक बार देख लेते हैं मार्च के टाइम पे, जब ये वायरस आया था, हिट किया तो मार्केट कहाँ तक पहुँची थी। तो एक बार हम मार्च के बाद पहुँच गए हैं, तो 1400 के करीब कंपनी का जो शेयर प्राइस था आ गया था। और उसके बाद कंपनी का शेयर है तकरीबन 9 अप्रैल की तरफ 1000 तक का लेवल भी हिट किया था। तो मतलब काफ़ी गिर चुका था इस मार्केट, ये शेयर। तो ऊपर हम कंपनी का नाम देख लेते हैं, क्या है। कंपनी का नाम है एम्बर एंटरप्राइजेस। तो उसका चार्ट पैटर्न है। तो चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। मैक्स टू मैक्स 2 साल हुए कंपनी को मार्केट में लिस्ट हुए। कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $59 बिलियन की है। 59 बिलियन की है। और पीई है कंपनी का काफ़ी हाई पे चल रहा है, जो कि 87 देखने को मिल रहा है। तो पीई है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है क्योंकि जो प्राइस है वो भी चेंज होता रहता है। तो आज के दिन कंपनी ने 2% की गिरावट, 39 पॉइंट कुछ पॉइंट्स की, मतलब 40 पॉइंट्स के करीब कोई कंपनी के अंदर गिरावट है। और हाई लो कंपनी का हम एक बार देख लेते हैं। 2000 का कंपनी का हाई है, तो कंपनी अपने हाई से कुछ 100 पॉइंट से नीचे है। और लो जो कंपनी का है वो 814 का है, तो कंपनी का लो भी हमने देख लिया। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। अब एक बार हम चलते हैं कंपनी की, जल्दी जल्दी बैलेंस शीट चेक करते हैं, उसके बाद एंड में कंपनी के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे हम कंपनी की पहले सेल्स के ऊपर आ गए। तो दिसंबर में जो कंपनी की सेल्स थी वो 700 की थी, तकरीबन 800 की कह रहे थे, 788 की एग्जैक्टली सेल थी। और उसके बाद जो कंपनी की सेल्स है मार्च के टाइम पे वो 1300 की पहुँच गई। और उसके बाद जब सेल्स जून के टाइम पे, जब सब कुछ खुल चुका था, जब सब कुछ बंद हो रहा था, तो 1300 के करीब मार्च के टाइम पे कंपनी की सेल्स थी। और जून में तो सेल्स ऑब्वियसली हिट करनी थी क्योंकि मार्च के टाइम पे सब कुछ बंद हो चुका था। उसके बाद जून तक सब कुछ बंद रहा, तो उसके बीच में फिर भी कंपनी की थोड़ी बहुत ही सेल्स हुई हैं। 259 के करीब, 260 के करीब कंपनी की सेल्स हुई हैं। तो सेल्स में कंपनी के अंदर काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट है, तकरीबन 80-90 पॉइंट्स के करीब, 70-80 पॉइंट्स के करीब कंपनी के अंदर गिरावट है सेल्स के अंदर ही। तो अदर इनकम्स कंपनी की देख लेते हैं, वो थोड़ी यहाँ पे होती हुई हमें दिख रही है। उसमें हम सीधा आ जाते हैं कंपनी के ऊपर, हमें नेट प्रॉफिट देखना होता है। तो नेट प्रॉफिट कंपनी का इस पर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, माइनस में कंपनी का इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट है कंपनी का माइनस में चल रहा है। तो पिछले क्वार्टर में 62 का था और उससे पहले कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 24 का था। मतलब कंपनी प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है, बीच में गिरता था फिर बढ़ता था। तो पर कंपनी अच्छी है। प्रॉफिट इस टाइम इस पेंडेमिक को देखते कंपनी का प्रॉफिट है वो काफ़ी गंदे तरीके से हिट किया है। पर ये कंपनी को हम लॉन्ग टर्म बेसिस से देखेंगे क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, पर शॉर्ट टर्म में हम अच्छे रिटर्न्स नहीं इससे ले पाएंगे। अगर अच्छे रिटर्न्स लेने हैं हमें, डिक्सन जैसे कंपनी, डिक्सन टेक्नोलॉजी को हमने 6000 के करीब बाई किया था और वो 900 के करीब कंपनी चल रही है। वैसी ही कंपनी है ये भी, उन टाइप्स की कंपनी को ये प्रोडक्ट्स बना के देती है। तो ये भी पेशेंस वाली कंपनी है जो अच्छी खासी रिटर्न दे के जाएगी। तो उसके बाद एक बार हमने सेल्स कंपनी की चेक कर रही है, अब एक बार बैलेंस शीट चेक कर लेंगे कि बैलेंस शीट में कैसा परफॉर्मेंस है कंपनी का। तो ये हम आ गए कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर एक बार। तो कंपनी के अंदर रिजर्व यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, ये रहे कंपनी की रिजर्व्स। तो एक बार हम चेक कर लेंगे अच्छे से। कंपनी के रिजर्व जो हैं काफ़ी अच्छे अमाउंट से बढ़ते हुए मिल रहे हैं। 240 के थे 2016 में, फिर 300 के हो गए, 800 के, 900 के, अब तकरीबन 1000 के हो गए। तो हर साल कंपनी के रिजर्व्स हैं
काफ़ी अच्छे अमाउंट से, काफ़ी अच्छी जंप से तकरीबन बढ़ते हुए हमें मिल रहे हैं। 2018 के बाद तो जो रिजर्व हैं काफ़ी अच्छे अमाउंट से बढ़ गए हैं, तो तकरीबन डबल ही हो गए थे उसके बाद तो। और एक बार हमें कंपनी का रिजर्व हमने देख लिया, काफ़ी अच्छे देखने को हमें मिले हैं। उसके बाद कंपनी का डेट देख लेते हैं। तो डेट भी कंपनी के अंदर जो था कम बैक हुआ वापस से। 2018 में 17 में डेट था 300 का, 374 का। 2018 में हो गया 100 का, 19 में हो गया 230 का, और 320 का हमें इस मंथ में 2020 में देखने को मिल रहा है मार्च के टाइम पे। तो डेट है जो पिछले 3 साल का डेट था उतना ही उसके करीब पहुंच गया डेट जो कंपनी का है। तो बिजनेस कंपनी इतने सारे प्रोडक्ट्स को जनरेट कर रही है तो डेट भी कंपनी के ऊपर बढ़ेगा। पर डेट कभी भी उस कंपनी के जो एसेट्स हैं उससे हाफ ही हमेशा होना चाहिए, तो उतना हम अफोर्डेबल हो सकता है हमारे लिए कंपनी के अंदर। तो कंपनी के अंदर हम एक बार कैश एंड बैंक बैलेंस देख लेंगे जो कि 120 करोड़ का है। यहाँ पे कैश एंड बैंक बैलेंस लिखा हुआ है कंपनी का। ये सारा कंपनी का कैश एंड बैंक बैलेंस था 120। ये सारा पहले 18 का था, फिर 35 का, फिर 133 था करोड़ का हो गया, फिर 44 करोड़ का। अब कंपनी का जो कैश एंड बैंक बैलेंस है वो 120 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और उसके बाद तो लायबिलिटी से कंपनी का जो कैश एंड बैंक बैलेंस है वो कम देखने को मिल रहा है। तो एक बात हमें नोटिस करने वाली है कि बैलेंस शीट में जो कैश कंपनी के पास है वो काफ़ी कम है, पर रिजर्व्स जो कंपनी के पास हैं वो अच्छे खासे अमाउंट में बढ़ते हुए मिल रहे हैं। तो एक पॉइंट है हमें मिला इस कंपनी को रिजेक्ट करने के लिए, जो कि कंपनी का कैश और बैंक बैलेंस और रिजर्व्स। तो ये सब चेक करने के बाद हम सीधा चलते हैं एक बार प्रमोटर होल्डिंग्स के ऊपर और देखते हैं कंपनी ने डिविडेंड कितनी बार दिया हुआ है। तो कंपनी का डिविडेंड है वो भी हमें अच्छा खासा बढ़ता हुआ मिल रहा है। यहाँ पे 19 में भी कंपनी ने डिविडेंड दिया है, उसका 2020 में भी कंपनी में डिविडेंड दिया है। तो रेगुलर कंपनी डिविडेंड पे कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को। उसके बाद हम देख लेते हैं कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग्स। तो प्रमोटर होल्डिंग्स जो हैं वो कंपनी की एकदम स्टेबल ही है पिछले 2 सालों से। 19 में भी और 20 में भी कंपनी की जो शेयर होल्डिंग्स है वो 14.02 और 14.02 की है, मतलब स्टेबल है। और डेट प्लेज कंपनी के शेयर्स कोई भी नहीं है। तो जो FIS का डाटा है, जो FIS है वो कंपनी में 13.29% होल्ड करते हैं। ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है। उसके बाद DIS है वो 26%। तो DIS इंस्टीट्यूशन जो हमारे इंडिया के होते हैं इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो शेयर होल्डिंग है यहाँ पे 0.2% है, वो भी कांस्टेंट ही है। म्यूचुअल फंड जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वहाँ पे कोई होल्डिंग्स नहीं है, और म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग्स हैं वो यहाँ पे थोड़ी गिरती हुई देखने को मिल रही है। तो ये एक बात है थोड़ी सी और नोटिस करने वाली। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स है वो एकदम स्टेबल है, और जो FIS का डाटा है वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो 2 पॉइंट्स मिले हैं हम इस कंपनी को इग्नोर करने के लिए। जो म्यूचुअल फंड्स की शेयर होल्डिंग्स है वो गिरती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो कंपनी को चेक करते हैं। और यहाँ पे FIS का जो डाटा है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अब चलते हैं कंपनी के ऊपर, आज के बिज़नेस के ऊपर, NSE के वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे हम NSE की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पे कंपनी की होल्डिंग्स देख लेते हैं आज की हम। ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ है एम्बर एंटरप्राइजेस। सो अब कंपनी की होल्डिंग्स के ऊपर हम आ जाते हैं सीधा, डिलीवरीज के अंदर आज की। 28.79% की डिलीवरीज कंपनी में उठाई गई हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म के बेसिस के अंदर कंपनी के अंदर जो लोग हैं ख़रीदने को तैयार है इस कंपनी को। 28% की आज है, और जो ट्रेडिंग हुई है कंपनी के अंदर तकरीबन 1.5 लाख के शेयर्स की ट्रेडिंग कंपनी में हुई है। उसके अंदर 43,000 जो शेयर्स हैं वो होल्डिंग्स पर उठाए गए हैं। तो एक पॉजिटिव बात है कि कंपनी को लेकर 28% जो लोग हैं वो लॉन्ग टर्म के बेसिस के लिए तैयार हैं ख़रीदने के लिए कंपनी को। क्योंकि कंपनी का जो बिज़नेस है हमें ख़ास वो देखना चाहिए। तो कंपनी का बिज़नेस काफ़ी अच्छा ग्रोथ वाला है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ वाला बिज़नेस है कंपनी का। तो हम सब कुछ, हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ चेक कर ली हैं। हम सीधे जाते हैं कंपनी के बिज़नेस के ऊपर, उनके प्रोडक्ट्स और सीधा उनके कस्टमर्स के ऊपर, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है हमें देखने को मिलती है, सबसे पॉजिटिव चीज़ इस कंपनी के ऊपर। चलते हैं सीधा वेबसाइट के ऊपर इसकी ऑफिशियल। तो यहाँ पे हम कंपनी के प्रोडक्ट्स हम साफ साफ देख सकते हैं कौन से हैं। तो ये कंपनी है करती क्या है, एयर कंडीशनर बनाती है, माइक्रोवेव बनाती है, और माइक्रोवेव ओवन्स बनाती है, फ्रिज बनाती है, वॉशिंग मशीन बना कर देती है, हीट एक्सचेंजर बना कर देती है, मल्टी फ्लो कंडेंसर
और ये काफ़ी सारे और प्रोडक्ट्स भी हैं जो कंपनी बना के देती है, वैक्यूम शीट्स वगैरह वगैरह। तो और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी यहाँ पे बना के देती है। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो सर्दी में भी चलने वाला है और गर्मियों में भी, क्योंकि हीट एक्सचेंजर्स भी बनाती है, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव। तो ये सारी इंसेंशियल्स हैं जो लोगों के कस्टमर्स के घर में लगती हैं, क्योंकि एसी वगैरह आजकल कॉमन्स है, टीवी फ्रिज वगैरह भी कॉमन्स हैं आजकल, और ये होते हैं हर एक घर में। सो माइक्रोवेव वगैरह, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आज के डे लाइफ के अंदर। सो ये प्रोडक्ट्स कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। अब एक बार कंपनी के कस्टमर्स के ऊपर देख लेते हैं जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है। तो यहाँ पे हम कंपनी के वेबसाइट के ऊपर चलते हैं एक बारी। तो ये हम कंपनी की वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। तो ये सारे यहाँ पे कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, अवर एसेंशियल्स कस्टमर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। अपने इनके कस्टमर्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। सो LG वगैरह, ये बड़ी बड़ी कंपनीज का हम नाम लेते हैं। महिंद्रा, LG, कैरियर, सारी ब्लू कैरियर, ब्लू स्टार, महिंद्रा, LG, गोदरेज, डेल्किन, ये सारी कंपनी के जो कस्टमर्स हैं उनका नाम दिया हुआ है। ये सारी गोदरेज वगैरह सारी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि ये होम इंसेंशियल्स के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, LG जैसी कंपनियाँ। सो जिसने भी देखने कंपनी का पोस्ट करके इन कंपनी के कस्टमर्स के नाम आराम से पढ़ सकते हैं, कैरियर वगैरह। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। और हमने कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात कर ली है, तो प्रोडक्ट्स कंपनी ये बनाती है। ऊपर से कस्टमर भी कंपनी के इतने खास, इतने बेस्ट कस्टमर्स हैं। तो इनमें से किसी का भी, चाहे कैरियर का या ब्लू स्टार का या डैनकिन का, हिटाची, किसी का भी कस्टमर, कौन से भी बंदे का जो है प्रोडक्ट बिके, तो प्रॉफिट इस कंपनी को ही होगा, क्योंकि यही कंपनी उन सबको प्रोडक्ट बना के देगी। तो हमें ऐसी कंपनीज को जाना चाहिए जो उनको मैन्युफैक्चर करके देती है। इनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है चाहे वो कम होए, पर इनका जो प्रोडक्ट है वो ऑल ओवर यही बिकेगा, जो मर्जी बेचे बिकेगा, और लेगा बाद में जो कस्टमर होगा लेने वाला वो इन्हीं से ही आके लेगा। तो ये इनके बिजनेस मॉडल में काफ़ी एक अच्छी बात देखने को मिलती है। अगर कोई भी कंपनी इनमें से बंद हो जाए, जैसे कि हिटाची कंपनी बाई चांस देख लो बंद हो गई, तो उसकी जगह महिंद्रा लेगा, जो मर्जी ले आके इन्हीं के पास आएगा। और प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो हमने देख लिया कितना बड़ा है, हर एक सीज़न में चलने वाला प्रोडक्ट है। तो सबसे अच्छी बात थी इसके जो बिज़नेस है कंपनी का, ऊपर से प्रमोटर होल्डिंग्स भी कंपनी के अंदर स्टेबल है और कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। रिजर्व कंपनी के अच्छे थे। और नेगेटिव पॉइंट में हम देख लेते हैं कि कैश एंड बैंक बैलेंस और डेट जो कंपनी का है वो काफ़ी बढ़ता हुआ, थोड़ा सा बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलता है। पर इट्स ऑल राइट, जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनको बनाने के लिए कॉस्ट तो चाहिए होती है। सो डेट कंपनी के ऊपर बढ़ना चाहिए, कोई बात नहीं, पर सेल्स भी उस हिसाब से बढ़नी चाहिए। पर इतना भी डेट ना हो जाए कि वो ओवर वैल्यू हो जाए, ओवर बर्डन हो जाए कंपनी के ऊपर। तो ये चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए। और फ्यूचर ग्रोथ भी इन कंपनीज़ की बहुत है, क्योंकि ये एक इंडिया की कंपनी है। सो जो भी प्रोडक्ट बनेगा, आजकल मेक इन इंडिया बहुत चल रहा है, तो उसमें इस कंपनी को बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को मिले हैं। सो ये भी उसी हिसाब से उसकी कॉम्पिटिटर कंपनी है। तो ये थी आज की इस एम्बर इंडस्ट्रीज़ की कंपनी के एनालाइज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के एडवाइज़र जरूर लें और अपनी स्टडी जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।